समझे मत बताऊँ। आज दिसंबर, आज ये जनवरी का पहला दिन था। हम लोग जा रहे थे किसी प्रोग्राम में नवानगर में, आदमी एक्सीडेंट हो गया है, आदमी हाथ नहीं लगा रहा, उसको वीडियो बना रहा है। ठीक है, आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके रिलेशन वाले आपका काम करेंगे, पड़ोसी नहीं करता, तो सलाह देगा कि हम पढ़ाने देगा, दिखा लो। इसलिए एकदम बिंदास रहने की कोशिश कीजिए और अपनी इच्छा जो होती है उसको जाहिर करिए। आगे चलते हैं। कॉफ़ी चाय, एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, तो उसको हम समझ नहीं पाते कि लेना कितना है, कितनी मात्रा में मेंटेन करना है, वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। इन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते। एल्कोहल लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर मील रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे व्यस्त तब हैं, है ना, क्योंकि वो भी चाहिए रोटी का अपना मकान और साथ में मोबाइल। पहले था क्या ये? नहीं। उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कैसे उनकी करते। ये जो समस्याएं मैंने गिराया है, इसके बावजूद इसका एक सोल्यूशन भी है। समस्या तो काउंट करा दिए कि ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये क्रिएशन, लेकिन उसके लिए एक माइंडसेट करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तब हम उस चीज़ को अपने लाइफ में, और आप जब इंक्लूड करेंगे तब आने वाला जनरेशन आपका इंक्लूड करेगा। अगर जो छोटे बच्चे या परिवार का अगर HOD हैं आप, तो वो इंक्लूडिंग कब करेंगे? जब आप अप्लाई करेंगे। आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी करेंगे, आप अगर अच्छा खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, आप अनहेल्दी चीज़ें घर में नहीं लाएंगे तो वो भी नहीं लेंगे। लेकिन सिखाना किसको पड़ेगा? आप, क्योंकि आप भी एक उत्तरदायित्व वाले आदमी। देखिए, अब इसमें दो डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस होता है इलनेस प्रोसेस, एक होता है वेलनेस प्रोसेस। इलनेस का मतलब क्या होता है कि जब ये 3.5 हाथ की काया बीमार पड़ गई, शरीर से कोई तकलीफ हो रहा है, अब वो बर्दाश्त से बाहर है, जैसे घुटने में दर्द हो रहा है तो चल रहा है तब तक खींचते हैं, बोलते हैं कि टायर में जब तक स्टेपनी लगा तब खींचते रहते हैं, उसी तरह जब तक चल रहा है खींच रहे हैं। लेकिन जब बहुत तकलीफ हो जाता है तब इलनेस प्रोसेस पे हम लोग जाते हैं। इसको बोलते हैं कि हमारा शरीर बीमार पड़ गया, अब डॉक्टर से दिखाओ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कैसे भाई? ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे। या बढ़ गया है, बोला भी या तो पेसमेकर लगा लो, या बाईपास सर्जरी करा लो। समझ में तब आता है, लेकिन वो शरीर क्या सिग्नल देता रहता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलनेस प्रोसेस। तब तो कंसल्ट विद द डॉक्टर करना ही करना है, उसका कोई दूसरा चारा ही नहीं है भाई, कि आपने शरीर को इतना तकलीफ दे दिया है। और दूसरा जो प्रोसेस है, इसको करते हैं वेलनेस। जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, इसके बारे में आपको मैं आज एजुकेट करूंगा। उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप। वेलनेस इंडस्ट्री, वेलकम टू वेलनेस इंडस्ट्री। इसका नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। 4.5 साल से ले रहा हूँ और इस भारत में उसको 22 साल हो चुके हैं। 22 साल, और पूरे इंडिया में लगभग 42 साल का जो है जर्नी पूरा कर चुकी है, और बेहतरीन लगभग 25 करोड़ लोगों को सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट दे चुकी है। और हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में यूज कर रहे हैं और साथ में अपने लाइफ को जो है इंप्रूव कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, इसी पर हम सबसे ज्यादा जाते हैं। जैसे हम जो चीजें समझाएंगे बहुत कॉस्टली है, सीधी सी बात बताता हूँ मैं। लेकिन जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है और उस ट्रीटमेंट को कराने जाते हैं और डॉक्टर 1.5 लाख भी मांगता है, तो हम देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों सर, आप बताइएगा। पीछे कोई चारा नहीं रहता है, तब तो जान पे आ जाती है। भैया आपको देना चाहे 2 लाख मांगो चाहे 4 लाख, इसी को बोलते हैं हेल्थ केयर कॉस्ट, है ना। अभी जो चीजें समझा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है आपके शरीर पे, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी बना सकता है। हो सकती है कि वो अभी लगता है, इसलिए लगता है ये महंगा है, बहुत कॉस्टली है, और जब उस समय लगता है तो भैया किसी तरह बचा लो, डॉक्टर साहब कुछ करो। अरे उसके हाथ में रहेगा तब ना बचाएगा भाई, जब आउट ऑफ हो जाएगा तो कहाँ से बचाएगा? इसी को बोलते हैं हेल्थ केयर कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को आप मेंटेन कर सकते हैं, उस कॉस्ट को अपने बजट के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। हो सकती है उस चीज़ को समझे, जो हम लोग नहीं समझा। हम लोग बहुत सारे हेल्थ से परेशान थे। जैसे मेरा ओबेसिटी का था ही, साथ में हमारी मम्मी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। सर्वाइकल जो गर्दन में होता है, पेट चढ़ जाता था, और बहुत सारे जगहों पे घूमते थे, जैसे हो गया PGI, नेहरू कुछ फ्री रहता है, भैया जाओ मेडिसिन भर दे, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो मेडिकल स्टोर नहीं बनाना ना बॉडी को, वो क्योर नहीं करता है। वो क्या करता है, कुछ समय के लिए उसको दबा देता है, कुछ समय के लिए दबा देगा, लेकिन फिर वो जनरेट होगा, क्योंकि उस पर परमानेंट आपने काम तो किया ही नहीं। और हम लोग बताते हैं तो परमानेंट काम करते हैं। बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं, बात करेंगे। ये देखिए 100% फिटनेस का मतलब क्या होता है? 100% फिटनेस, 20% फिजिकल वर्कआउट। तो फिजिकल वर्कआउट वो नहीं बाहर गए 4 मिनट घूमे टहले, गप्पे मारे और चले आए, नहीं। इनमें से कितने आदमी जो हमारे साथ 20% फिटनेस का वर्कआउट करते हैं जूम ऐप के माध्यम से? जो हैंड करिए फ्रॉम। देखिए ये व्यक्ति हैं जो बाहर जाने के बावजूद, अगर बाहर नहीं भी मिलता है, मौसम ठंडा है, तो घर में बैठे हुए इस फिजिकल वर्कआउट को कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप का वर्कआउट हम लोग करवाते हैं।
वो टहलना घूमना इट्स अ पार्ट ऑफ, बोलते हैं ना कि वो टाइम पास जिसको बोलते हैं। नहीं, टोटल 45 मिनट्स का एक्सरसाइज होता है जिसमें 3 प्रोसेस होते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है हमारा। इसमें कि वार्म अप बॉडी को करना बहुत जरूरी है, उसके बाद एक्सरसाइज करना जरूरी है, उसके बाद स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, ये कुल 20% हुआ। और उसके बाद जो 50% बात होता है न्यूट्रिशन का, जो हम लोग खाने पीने के लिए चीज़ें बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं एक बेहतरीन न्यूट्रिशन के साथ। महिलाओं की ज़्यादातर बात करें तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, सुबह का नाश्ता ही नहीं देंगे, पुरुष भी ऐसे ही करते हैं, ऐसा बात नहीं है। ज़्यादा व्यस्तता में निकल लो, कोई बना तो ठीक है, नहीं चलो, है ना। तो इससे क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से कि अपने घर में जब कोई जानवर रखते हैं तो उसको ब्रेकफास्ट कब देते हैं? गाँव से कौन कौन है आप बताइए क्लियर में। जानवर जब रखते हैं तो उसको ब्रेकफास्ट कब देते हैं, नाश्ता कब देते हैं? सुबह देते हैं, क्यों? क्योंकि रात भर वो खाए नहीं रहते। आप नहीं भी देंगे ना तो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ कर से मांगेंगे। उसी तरह हमारा शरीर भी है, लेकिन हम उसको केयरिंग नहीं करते, हम उसको समय पे खाना नहीं देते। वो मांगता है कि भैया दीजिए दीजिए, हम बोलते चुप, चाय पी लो, चुप, दबा लो, 12 बजे तक नाश्ता करेंगे। तो ज़्यादातर महिलाओं में देखेंगे, हमारे जो सिस्टम में लगभग 70% महिलाएं सफ़र करती हैं चीज़ों से। वो परिवार में बिजी रहेंगी, हस्बैंड में बिजी रहेंगी, बच्चों में बिजी रहेंगी, अपना टेक केयरिंग नहीं करेंगी, घर की साफ सफाई में बिजी रहेंगी, ये खा लो। लेकिन जब शरीर बीमार पड़ जाता है, ये मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ अपने घर की, और बहुत सारे परिवारों में नहीं देखा है, साफ सफाई में इतनी व्यस्तता रहती है कि उन चीज़ों को टेक केयर नहीं कर पाती, और समय नहीं मिलेगा कहाँ, शरीर बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे आप? दौड़ के डॉक्टर के पास। और जो इसके साथ 30% जो काम होता है, देखिए जो तीसरा वाला पार्ट बता रहा हूँ, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, 30% एजुकेशन का बात होता है, और सराउंडिंग एरिया कैसा है आपका। सराउंडिंग एरिया का मतलब कि आप किस तरह की संगति में हैं। मेरी संगति अच्छी है, मेरे लोग अच्छे हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं। आपकी संगति अगर बीड़ी पीने वाले के साथ में है, गांजा पीने वाले के साथ में, एल्कोहल लेने वाले के साथ में, तो ठीक है आप कुछ समय तक नहीं पी रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पीना शुरू कर देंगे। अरे देखना या टेस्ट कर, अरे देखना या टेस्ट कर, तो अल्टीमेटली स्टार्टअप हो जाएगा। उसी तरह ये नए जनरेशन में लोगों के साथ भी हो रहा है। लेकिन कोई अफीम नहीं खाता, लेकिन एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, तो लगातार उस प्रोसेस में आ गया। तो सराउंडिंग वाली एरिया का जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसका रोल जो होता है 30% होता है, एजुकेशन प्लस सराउंडिंग एरिया। इस सभी चीज़ों से मिलकर तब 100% फिटनेस बनता है। ऐसे नहीं कि बस हमने बता दिया एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर न्यूट्रिशन ले लीजिए और अपने कोच के संपर्क में मत रहिए, आप कम्युनिटी के संपर्क में नहीं है, तो अपने आप को क्या अनहेल्दी कर लेंगे। ये चीज़ें हम लोग बताते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराया जाता है, लोग इलीगल तरीके से भी बेचते हैं, लेकिन गाइडलाइंस नहीं करता है, डब्बा है खाते रहो, ये प्रॉपर तरीका होता है लेने का। आगे चलते हैं, ऑनलाइन क्लिक फिटनेस। जब से ये कोरोना आया है, 2 साल से आदमी बोलता है कि अब अपने आप को फिट करो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, स्ट्रॉन्ग हो। अभी कैसे करें? जनसंपर्क तो होता नहीं हम लोगों से जाके मिल नहीं सकते, तो हमने एक नया जनरेशन किया, इसको बोलते हैं जूम एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग इसमें हमारे साथ आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और इस जूम एप्लीकेशन को अपने ही मोबाइल पे, अपने स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे बैठ के चीज़ को कर सकते हैं। क्यों? इस समय के साथ अपने आप को भी अपडेट करना जरूरी है। ये 1 महीने में हम लोग परमिशन से करते हैं, जब ये लॉकडाउन